सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिलेटेड सिविक्स चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं अर्बन का। अर्बन मतलब होता है शहर और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है जो भी रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पर चलते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड होती है। अब हाँ, हमें पता है कि एक जो शहर होता है वो विलेज से बड़ा होता है और बड़े होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग रहने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं इनको कौन मैनेज करता है और इससे इंश्योर मतलब वो हमें स्मूथ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। और ये सब जो काम होता है ये मेनली म्यूनिसिपैलिटी संभालती है। ठीक है, तो अब म्यूनिसिपैलिटी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। म्यूनिसिपैलिटी को हम लोग इसके दो और नाम है, नगर पालिका और म्यूनिसिपल काउंसिल, जो कि एक लोकल बॉडी है जो जहाँ पर भी स्मॉल पॉपुलेशन होती है वहाँ पर ये एग्जिस्ट ज़रूर की जाती है। ठीक है, देन वी हैव टू नो। अच्छा, अब इसकी कॉम्पोजिशन समझ लेते हैं कि इसके अंदर कि क्या क्या होता है। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल मेनली एक अर्बन लोकल बॉडी है जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जहाँ पर भी 2 लाख और 1 लाख तक की पॉपुलेशन होती है। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट्स म्यूनिसिपल काउंसिल हैंडल करती है। ठीक है, और ये सीधा ही इंटरेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट से। जो भी सिटीजन 18 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स से अबव है, 18 ईयर्स से अबव हो, वो वोट कर सकता है म्यूनिसिपल इलेक्शंस के अंदर। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ये सिटी वार्ड्स के अंदर भी डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मींस ऐसे जैसे ये है, ये इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर वार्ड रूल करता है। ठीक है, और कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट्स के लिए रिजर्व की जाती है और कुछ सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और 1/3 सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व की जाती हैं वुमेन्स के लिए। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर and members of parliament elected from the areas also form the part of municipal council। जो भी मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट से इलेक्टेड होते हैं और मतलब उन जहाँ पर भी वो एरिया से फॉर्म किए जाते हैं, उठाए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, वो भी हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर होते हैं। ठीक है, सम पीपल आर अपॉइंटेड for having special knowledge experience of municipal administration। कुछ people जो होते हैं ना वो municipal administration की special knowledge और experience के लिए भी बनाए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। एक मिनट, हाँ, तो म्यूनिसिपल काउंसिल के अब म्यूनिसिपैलिटी इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। म्यूनिसिपैलिटी जो होती है वो 5 ईयर्स के टर्म के बाद इलेक्ट की जाती है, हर 5 साल के बाद। दे हैव मीटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। कुछ समय के बाद वहाँ पर रेगुलर मीटिंग्स लगाई जाती हैं। द मेंबर्स आल्सो इलेक्ट अ चेयरपर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। अब प्रिसाइड्स के अंदर आप कंफ्यूज मत होना, प्रिसाइड्स इज द वर्ड दैट मीन्स कि वो सारे रिकॉर्ड्स रखता है, सारी बातें अपने दिमाग में रखता है कि क्या क्या हुआ है। और उसके पास जैसे हमने सरपंच वगैरह का पढ़ा था, जो पिछला चैप्टर था हमारा पंचायती राज, उसके अंदर भी एक मेंबर था जो कि रिटन रिकॉर्ड्स रखता था, लेकिन ये ओरल रिकॉर्ड्स रखते हैं। ठीक है, मीन्स मुँह जवाबी जो रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, that is completed. Okay, the head of municipality is called the commissioner or the president। अब हमें ये मेन याद रखना है कि जो हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का उसे हम लोग म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बोलते हैं या फिर आप उधर का प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे म्यूनिसिपल काउंसिल को कि म्यूनिसिपल काउंसिल क्या होती है। म्यूनिसिपल काउंसिल को हम लोग नगर निगम भी बोलते हैं। अगर आपने कभी कूड़े वाली जो गाड़ी आती है यहाँ पर, वहाँ पर उसकी बीट सुनी हो तो वहाँ पर नगर निगम भी एक वर्ड आता है।
ये जो भी काम होते हैं कूड़े वाली गाड़ी का, या फिर अगर आप पानी का टैंक देखो तो बड़े बड़े जो आप बोल सकते हो ट्रक्स के अंदर जो लेकर जाता था, वहाँ पर आप मतलब आपके जहाँ पर भी आप रह रहे हो, जैसे हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ पर लिखा होता है दिल्ली नगर निगम, इस टाइप से कुछ लिखा होता है। तो वो सारे काम, इस नगर निगम का मेन मतलब होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मीन्स ये सारे काम किससे हैंडल किए जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू। जो भी सिटीज़ 2 लाख से ओवर चली जाती है और उसकी तो वो पॉपुलेट की जाती है, मीन्स कंट्रोल की जाती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू। और कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी ETC, ये सारी जो सिटीज़ हैं ना वो 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन का यही मतलब है। देन कंपोजिशन, अब हम इनकी कंपोजिशन को समझते हैं कि इसकी क्या कंपोजिशन होती है। ओके, द म्यूनिसिपल काउंसिल इज लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी फॉर बिग सिटीज़। जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ये लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है जो कि बिग सिटीज़ के अंदर पाई जाती है। और इसके जो मेन हेड होता है, जो इसका हेड होता है उसे हम महापौर बोलते हैं या फिर महायूर बोलते हैं, ठीक है, महापौर या फिर महायूर, ठीक है। द ड्यूटी आई थिंक, हाँ, द ड्यूटी ऑफ महायूर इज द डिप्टी मायूर इज इलेक्टेड to take change of work in absence of the मायूर। मीन्स ये जो मायूर होता है ये मेनली तब इलेक्ट किया जाता है जब दूसरा मायूर एब्सेंस होता है, मीन्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मेनली तब इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है हमें, तो हम इसे चार्ज देकर ले लेते हैं, ठीक है। Some seats are reserved in every municipality for the scheduled caste and scheduled tribes। इसके जैसे हमने म्यूनिसिपैलिटी में पढ़ा था कि वहाँ पर भी शेड्यूल क्लास और शेड्यूल टाइप्स का, वैसा ही वही बात है यहाँ पर भी। 1/3 of the total seats are reserved for women, ये भी हमें पता है, ठीक है। देन हमारा आता है फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब फंक्शंस क्या होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, अब हम ये समझेंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है वाटर, देन सेकंड फंक्शन इज लाइट एंड थर्ड फंक्शन इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा। अगर एक बंदे के पास ये तीनों चीज़ें ना हुई तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बगैर हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं है। अगर हमारे पास पानी नहीं हुआ तो हम पिएंगे क्या, अगर रोशनी नहीं हुई तो हम लोग जिएंगे कैसे, है ना। तो इस टाइप से अब ओके, सो पहला जो हम लोग फंक्शन रेडी कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, तो फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अब हम इन सब के थ्रू समझते हैं। प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू द पब्लिक, सबसे पहला फंक्शन ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करवाती है। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम। ड्रेन में आप कंफ्यूज मत होना, ड्रेन का मतलब होता है नाली। ये जो नाली वगैरह के अंदर कूड़े फंसे होते हैं इसको भी नगर निगम हटवाती है। मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक पोल्स एंड स्ट्रीट लाइट्स एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मतलब कि इन्हें मेंटेन, ये इलेक्ट्रिक पोल्स मीन्स जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी बड़ी वायरें वगैरह लगी होती है उसको भी मेंटेन करवाना। स्ट्रीट लाइट, अगर हम लोग कभी भी किसी मेन रोड से पास कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं। ओके, सो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Okay, so looking after the public health by running dispensaries, vaccinations and अब हमें पता है, हमने सरकारी अस्पताल देखे हैं, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये सारी हमने देखी हुई हैं। यहाँ पर हमें फ्री की मेडिसिन मिले हैं। जैसे कि अगर हम अब के टाइम की बात करें तो यहाँ पर चल रहा है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के लिए हमें डिस्पेंसरीज जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाएँ तो खैर इस वक्त तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत से बंद है, ठीक है, सरकारी चल रहे हैं इस वक्त। तो ये लोग ज़्यादातर सरकारी अस्पताल ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फीस नहीं लेनी पड़ती। सिर्फ आप सिंपली वहाँ जाओ डॉक्टर के पास और डॉक्टर से अपनी परेशानी बताओ। परेशानी बताने के बाद आपको उसकी मेडिसिन मिल जाएंगी, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। देन सम फंक्शंस आर देयर ऑल ओवर,
ठीक है, कुछ फंक्शन सब भी बचे हैं सब